Morning students, how are you all? Welcome to your today's English class. This is your English teacher Jyoti ma'am here. Students, yesterday we began with a new chapter. आपकी रीडर का न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. A lesson learned. Half of the chapter I explained you in yesterday's class. Today I will be explaining you the remaining chapter. So listen carefully. Okay, so आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आपने देखा जो ने डिनर प्रिपेयर किया था सबके लिए, जो कि पूरा ख़राब हो गया था, किसी को पसंद नहीं आया था. और वो लास्ट बहुत श्योर थी कि उसने फ्रूट सैलड जो है बहुत अच्छा बनाया था. तो फ्रूट से और जो क्रीम उसने उस पर सर्व की थी उससे वो सबका दिल जीत लेगी. लेट्स सी इट. मिस क्रॉकर टेस्टेड फर्स्ट. मिस क्रॉकर ने टेस्ट किया. मेड अ नास्टी फेस. बहुत गंदा फेस बनाया. कुछ पानी पिया बहुत जल्दी में. जो हु रिफ्यूज़ थिंकिंग देयर वॉज नॉट इनफ लुक्ड एट लॉरी. उसने बोला कि शायद ये तो ऐसे ही कर रही है. उसने लॉरी की तरफ देखा. वो चुपचाप खाने लग रहा था अपनी प्लेट की तरफ देख के. एमी हु लाइक्ड फैंसी थिंग्स. एमी जिसको फैंसी थिंग पसंद थी, उसने स्पून उठाई, खाया, पर उसके कफ आया बहुत ज़ोर से मुंह पे और उसने नैपकिन में पूरा थ्रो कर दिया और द टेबल छोड़ के भाग गई. व्हाट इज़ इट? जो ने डरते हुए कहा. उसको लगा कि मैंने तो अच्छा बनाया था, क्या है? सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर एंड द क्रीम इज़ सोर. मैग ने क्या बोला? तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है और क्रीम जो है बिल्कुल खट्टी पड़ी है. ये बहुत ख़राब है टेस्ट में. जो बहुत उदास हो गई और अपनी चेयर पे बैठ गई. शी टर्न रेड. मतलब वो दुख से बिल्कुल लाल हो गई थी और रोने ही वाली थी कि उसने लॉरी के फेस की तरफ देखा. विच स्टिल लुक्ड चेयरफुल. उसका फेस अभी भी हैप्पी था और वो कोशिश कर रहा था इसका दिया हुआ डेजर्ट वो इसकी खुशी के लिए ख़त्म कर दे. उसने तुरंत देखा इस पूरे सिनेरियो का फ़नी साइड और वो हंसने लगी. जब तक उसकी आंखों से आ गई इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके हंसी आने लगी और सब हंसने लगे. क्रॉकर भी, मिसेस क्रॉकर जिसको बूढ़ी औरत कहते थे, वो भी हंसने लगी इन लड़कियों के साथ. और जो अनकम्फर्टेबल डिनर था इनका वो खुशी खुशी ख़त्म हो गया क्योंकि इनने आखिर में ब्रेड और बटर खाया, ऑलिव्स खाए, क्योंकि जो खाना बनाया था वो तो पूरा ख़राब हो गया था. मैग ने हेल्प की सारे डिशेस साफ़ करने के लिए. पूरा किचन साफ़ करवाया जिसमें उनका पूरी दोपहर निकल गई. शाम को वो टी और टोस्ट खाने लगे. इससे पहले कि लड़कियां रेस्ट कर पाती कुछ लोग आ गए. मतलब कुछ नहीं, बहुत सेवरल, मतलब बहुत सारे लोग आ गए उनसे मिलने के लिए और उनको फिर से उनके काम में लगना पड़ा. उन सबको मैनेज किया, उनको चाय बना के दी. लास्ट मिनट में सारा वर्क ख़त्म किया. शाम हो गई. एक बाय एक करके वो सारी लेटी जाके और उन्होंने चैन की सांस ली क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी. व्हाट एन ऑफुल डे. उन्हें बोला कितना बुरा दिन था आज का, जो ने कहा, जो कि हमेशा सबसे पहले बोलती थी. हाँ, उन्होंने बोला आज का दिन छोटा ज़रूर था पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल था. बिल्कुल घर जैसी फीलिंग ही नहीं आई. तो उन्हें क्या बोला बेथ ने कि मम्मा और उसका पिप जो बर्ड था उसके बिना मुझे घर वाली फीलिंग वैसे भी नहीं आती. उसने देखा अपने केज की तरफ जो कि खाली पड़ा था. वेल हियर्स योर मदर डियर एंड यू शैल हैव अनदर बर्ड टुमारो इफ़ यू वांट इट. मम्मी घर आई. उसने क्या कहा? लो मैं भी आ गई और कल तुम्हारे पास एक नया बर्ड भी आ जाएगा अगर तुम्हें चाहिए तो. As she spoke, Mrs. March came and took her place among them. मम्मी आई और उनके बीच में बैठ गई. Looking as if her day had not been nicer than theirs. उसका भी दिन उनके बिना कुछ अच्छा नहीं गया था. Are you satisfied with your experiments, girls? Do you want another week of it? She asked as Bennett snuggled up to her. The rest turned towards her with brightening faces as flowers turned towards the sun. उसने पूछा कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई हो गई हो लड़कियों, या तुम्हें एक और हफ़्ता ऐसा ही चाहिए? सब उसकी तरफ देखने लगी जैसे कि लोग उम्मीद या आस से किसी की तरफ देखते हैं ना, ऐसे. आई डोंट. जो ने चिल्लाते हुए कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. और बाकी सब ने भी क्या कहा? नहीं 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 हमें भी नहीं चाहिए. यू थिंक देन दैट इट इज़ बेटर टू हैव अ फ्यू ड्यूटीज़ एंड लिव अ लिटिल फॉर अदर्स, डू यू? तो मैंने क्या कहा? तो मतलब तुम ये मानते हो कि कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए आप लोगों की दूसरों की तरफ भी. मदर डिड यू गो अवे एंड लेट एवरीथिंग बी जस्ट टू सी हाउ वी विड मैनेज? मैग ने क्या कहा? उसको डाउट गई कि मम्मी आप इसलिए बाहर चली गई थी कि आप ये देखना चाहती थी कि हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे. यस, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हो. मैंने और मेड ने काम नहीं किया. मैं और मेड काम कर रहे थे सारा, तो तुम ओके फील कर रहे थे. यू वर वेरी हैप्पी और चेयरफुल. बोलती मैं जानती हूँ तुम लोग खुश नहीं थे पर तुम लोग नॉर्मल थी. शायद तुम और दिन ऐसे काट लेते. बट मैंने एक और ज़्यादा सोचा और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम्हें ये रियलाइज़ हो
कि सिर्फ रेस्टिंग कितना बुरा है, एक दूसरे की हेल्प ना करना, कुछ काम ना करना कितना बुरा है। डोंट यू फील दैट इट इज़ नाइसर टू हेल्प वन अनदर? क्या तुम्हें नहीं दिखा आज कि एक दूसरे की मदद करना कितना अच्छा लगता है? डेली ड्यूटीज़ करना, रिलैक्स भी करना, पर एक दूसरे को एंड टू टॉलरेट एंड कोऑपरेट सो दैट होम मे बी कंफर्टेबल। एक दूसरे की बुराइयाँ और सब कुछ महसूस करना, उनको बांटना, ये ऐसा करने से घर बहुत खुश होता है। वी डू मदर वी डू। सब लड़कियों ने बोला हाँ मम्मी, अब हमें समझ में आ गया है। देन लेट मी एडवाइस टू टेक अप योर लिटिल बर्डन्स अगेन। उसने बोला अब मैं तुम्हें एडवाइस यही करूँगी, यही सलाह दूँगी कि जो अपने थोड़े बहुत जो तुम्हारे काम है वो तुम वापस करने लगो। वो जबकि तुम्हें कभी कभी भारी भी लगते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छे हैं। वो काम करो, वर्किंग हेल्दी होता है एंड देयर इज़ प्लेंटी फॉर एवरीवन। बहुत काम है, सब थोड़ा थोड़ा बांट के कर सकते हैं। वो हमें बोर होने से बचाता है, हमारे दिमाग में फालतू खुराफातें नहीं आएंगी, और स्ट्रेंथ और हमारी हिम्मत को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारी पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है। हम इंडिपेंडेंट फील करते हैं कम पैसे कमाने से भी ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर आप कभी भी आप कुछ काम करते हो, आपको खुद कुछ काम करना आता है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो आप बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करते हो। किसी भी सिचुएशन में आप खुद को मैनेज कर सकते हो। विल वर्क लाइक बीज। मधुमक्खी की तरह काम करेंगे मम्मा, आज से आप देखते जाना। मधुमक्खी बहुत हार्ड वर्किंग होती है ना। जो ने कहा अब आप देखते जाना हम कैसे काम करेंगे। वेरी गुड देन, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एक्सपेरिमेंट एंड आई थिंक वी शैल नॉट हैव टू रिपीट इट। ओनली डोंट डू द अदर एक्सट्रीम वर्क एंड वर्क लाइक स्लेव्स। मम्मा ने बोला मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सेटिस्फाई है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट से वो सीख गए हो जो तुम्हें सीखना था। तुम इसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है नौकरों की तरह। रेगुलर आवर्स ऑफ वर्क रखो और रेगुलर प्ले भी करो। हर दिन को यूज़फुल और खुश बनाओ। अपने आप को प्रूव करो, अपने टाइम को प्रूव करो। जो आपका बुढ़ापा है वो डिलाइटफुल खुशी में गुजरना चाहिए। ओल्ड एज जो है ना वो बिना रिग्रेट्स, बिना किसी पछतावे के आना चाहिए कि आपने अपनी जवानी बर्बाद नहीं की, और जो लाइफ वो है ब्यूटीफुल सक्सेस में बदल जाएगी। अगर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी सही तरीके से यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और सारा वर्क और प्ले दोनों रखेंगे, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। वी विल रिमेंबर मदर एंड दे डिड। उन्होंने क्या कहा, हम अपनी या आपकी बात याद रखेंगे मम्मा, और उन्होंने याद भी रखा। उन्होंने ऐसे ही फॉलो किया, खेला भी, काम भी किया, रेस्ट भी किया, मेहनत भी की, एक दूसरे के साथ काम भी बांटा और अपनी फैमिली को अच्छा खुश रखा। लुइसा मे अल्कॉट इस चैप्टर की राइटर है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर स्टोरी, जो कि बहुत ही लेंदी थी बट बहुत ही मीनिंगफुल थी। इसमें बताया गया कि सिर्फ आराम किसी के लिए अच्छा नहीं होता और सिर्फ काम भी। दोनों में एक बैलेंस होना ज़रूरी है फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।